अपने ही डालने लग जाऊँ तो सारा डिस्ट्रिक्ट जो है, तो अगर हमारे पास जो है भाई 50 स्कूल एनएसएस वाले अगर एक भी डालूंगा मैं प्रत्येक की, तब भी जो है 30 फोटो आ पाएंगे। फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा शाम को, और जो है सब जगह तो पूरे एक्टिविटीज को पोस्टर कितने अच्छे अच्छे बना रहे हैं। तो पूरे जो है उत्तराखंड और देश में ही जो है आज जो है एनएसएस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पे हुआ था, और इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे या विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी करें, यही इसका उद्देश्य है। और आप देख रहे होंगे जो एनएसएस का बैज है, एनएसएस का बैज, इसका बहुत बड़ा महत्व है भाई। ये उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के सूर्य मंदिर है, उड़ीसा के कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके रथ चक्र से लिया गया भाई। जो रथ का चक्र है उड़ीसा के सूर्य मंदिर का, जो कोणार्क, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसके रथ चक्र या रथ के पहिए से लिया गया है। और उसमें 8 तिथियां हैं, और दिन रात में जो है भाई 3 पहर होते हैं, और एक पहर जो है 8 घंटे का होता है। एक पहर कितने घंटे का होता है? 8 पहर का होता है। तो 8 पहर मतलब दिन में जो 3 पहर होते हैं 8-8 घंटे के, हमको 24 घंटे, जैसे तिरंगे में आप लोग 24 तिथियां देखते हैं, मतलब दिन रात हमको 24 घंटे में तत्पर रहना चाहिए समाज सेवा करने के लिए, या कोई भी सेवा हमसे हो तो तत्पर रहना चाहिए। लेकिन एनएसएस के बैच में आपको 8 तिथियां दिखती हैं। 8 तिथि बराबर 1 पहर, और 1 पहर बराबर जो है 8 घंटे होता है। और 8 घंटे जब 3 पहर, दिन और रात में 3 पहर मिल जाते हैं तो 8 या 24 घंटे बन जाते हैं। तो अर्थात हमको प्रत्येक पहर जो है, दिन और रात में 3 पहर हो गए, अर्थात प्रत्येक पहर माने 8 घंटे, सुबह के 8 घंटे, दिन के 8 घंटे, रात के, हमको प्रत्येक पहर जो है अलर्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार से सैनिक जो है हमारे देश की सीमाओं पर जुटे हुए हैं, तो इसी प्रकार से हमको रहना चाहिए। और ये जो नीला रंग है भाई, जो आपको जो एनएसएस के बैच में जो ये नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है भाई। ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश जो है एनएसएस है। यह पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड को दिखाता है जो कि संसार है। और इसके बीच में 8 तिथियां, 8 तिथि बराबर 1 पहर, और 3 पहर बराबर जो है 24 घंटे होता है। अर्थात हमको प्रत्येक पहर जो है समाज सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्थात 8 या 24, दिन और रात में 3 पहर होते हैं, 1 पहर 8 घंटे का होता है, अर्थात 8 या 24 घंटे हमको प्रत्येक पहर जो है समाज सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। बीच में आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, एनएसएस के बैच के बीच में लाल रंग जो दिखाई दे रहा है, इस लाल रंग का उद्देश्य यह है कि जो है भाई प्रत्येक स्वयं सेवी को जीवंत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए उसको, और जो है उसमें उत्साह होना चाहिए। समाज सेवा के प्रति क्या होना चाहिए? उसका उत्साह होना चाहिए, उसके जीवन में उत्साह होना चाहिए। लाल रंग जो है उत्साह एवं स्फूर्ति का है। उत्साह एवं किसका है? स्फूर्ति और जीवंत का, कि हम जिंदा है भाई। कहीं पे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फट से जो है स्वयं सेवी को अपने आप, ऐसा नहीं कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाए, पीछे तो रहना ही नहीं चाहिए, अपने आप। जैसे हमने बोला भाई अभी जो है उधर जो है माई को लेकर के जाना है, अपने आप वॉलंटियर होगी, यही तो वॉलंटियर्स का अर्थ ही होता है स्वयं सेवी। स्वयं मैंने ऐसे नहीं कि कहीं पे आप लोग देख रहे हैं भाई कोई बुजुर्ग आदमी बीमार है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, वहीं पे गिर गया, प्रेयर में देखा होगा आप लोगों ने, कोई बच्चा गिर जाता तो अगल बगल वाला उसको फट से पकड़ने के लिए स्वयं सेवी है। अपने आप कोई भी बन सकता है, एनएसएस की जरूरी नहीं है इसका। आप लोग फट से उसको पकड़ लेते, सपोर्ट देते, और कुछ देखते रहते कि यार इसकी जिम्मेदारी है, ये है, वो है, कोई देखते रहते गिरने दो यार, गिर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी कोई अच्छे कार्य हो, बुरे कार्य हो, तो प्रत्येक में जो है आपको अलर्ट रहना चाहिए समाज सेवा करने के लिए। और एनएसएस का पंजीकरण 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के भीतर आपका प्रथम वर्ष में जो है 7 दिवसीय विशेष शिविर भी लगेगा। 7 दिवसीय विशेष शिविर 24 आवर्स का होता है। और आजकल वर्तमान में, पहले हम 10 दिन का कैंप कर चुके हैं, लेकिन आपके समय में जो है 7 दिन का हो गया, 7 दिन 7 रात का हो गया। और इसका हर जगह नौकरियों में जो है वेटेज मिलता है, और हर जगह जहां भी आप लोग प्रतिभा करोगे इसमें जो है एनएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग देख रहे होंगे 24 सितंबर 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 स्वयंसेवियों के साथ महात्मा गांधी ने यह नींव रखी थी कि एनएसएस को लागू किया जाए। और उनके मरने के बाद 24 सितंबर 1969 को भारत देश के अनेक प्रकार के शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, अनेक प्रकार के आयोगों ने जो है बाद में यह घोषित किया कि भाई जो है एनएसएस जरूरी है, स्वयं सेवियों की पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा जरूरी है। और इसका प्रत्यय वचन है भाई, मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू, या हमसे पहले आप, हमसे पहले आप, या मैं नहीं परंतु आप कहीं पे भी चले गए, फट से जो है बड़े आदमी को देखा, सीट छोड़ दी, सर मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू,
या हमसे पहले आप, ठीक है ना, हमसे पहले आप, नया ये बन गया हमसे पहले आप। पहले तो आप था मैं नहीं, परंतु आप, अब वे हमसे पहले आप। और इसका सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है, यह इसका जो है भाई उद्देश्य है। और इसका प्रत्यय वचन या एनएसएस का प्रत्यय वचन जो है नॉट मी बट यू है, आपको बता दिया। और जो है भाई सत्यमेव जयते को आधार मान करके चलते हैं, हमेशा सत्य की विजय होती है। सेवा अस्माकम धर्म, सेवा हमारा धर्म है। और इसी प्रकार से जो है आप लोग एनएसएस में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती, कहीं पे कोई बीमार हो गया, आप लोग माना हॉस्पिटल के आसपास है, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी नहीं 18 साल हो जाएंगे जब तो हम मैसेज भेजेंगे तो फट से जो है कहीं देखा आप लोगों ने, मैं ही 4 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 4 लोगों को जो है ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इसमें तो ये अपने आप जाना है कि ऐसा नहीं कि हमारे ग्रुप में जितने भी है किसी को भी ब्लड की कमी पड़ती है तो फट से वॉलंटियर, कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज का कहीं ना कहीं जो है 18 साल से ऊपर वाला बच्चा जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। हमारे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग के भी बहुत सारे ब्लड डोनेट कर लेते हैं। हमको भी कई बार मैसेज आता तो हम दूर हो गए, जैसे रुद्रप्रयाग में किसी की जान बचाने तो वहीं रुद्रप्रयाग वाला ही वहाँ चले जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां इसके अंतर्गत संपन्न होती हैं। और सबसे पहला इसका उद्देश्य वही कि हमको अनुशासित होकर के, और जो है भाई अनुशासित होकर के हमको सबसे पहले इसकी प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों का स्वेच्छा से संचालन इसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें अनुशासन है। तो कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो इसमें सबसे पहले अनुशासन ही देखा जाता है कि आप किस प्रकार से अनुशासित होकर के, बाजार में रैली निकल रही तो किस प्रकार से अनुशासित होकर के आपको चलना है। जैसे मैं परसों ही वीडियो में जीआईसी क्यों जाए की रैली देख रहा, तो कितने अच्छे, मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा हो और यूट्यूब चैनल पे भी है, तो देखना कितने अच्छे ढंग से वो लड़कियां कितना अच्छा गाना गा रही है। और जीआईसी क्यों जा रुपया कहीं पहली बार कितना अच्छा, उनकी वीडियो देख लेना। परसों की बात करो ना, जिस दिन वो रन फॉर यूनिटी, रन फॉर अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव में दौड़ रहे थे तो वो लड़कियां क्यों